पिछले 24 घंटे से पाकिस्तान में गदर मचा हुआ है। गदर इसलिए क्योंकि वहां के लोग, वहां की आर्मी सिर्फ यही सोच रही है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान पाकिस्तान में आया तो उन्हें कानो कान खबर क्यों नहीं लगी। क्या पाकिस्तान की जो व्यवस्था है वो इतनी कमजोर है कि कोई भी विमान वहां पर आएगा और वहां की आर्मी को, वहां के किसी भी एक परिंदे को खबर तक नहीं लगेगी। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक मौजूद है। अभिषेक, इस बात की चर्चा काफी घंटों से चल रही है और सबसे ज्यादा परेशान इस समय पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। क्या कहानी है इसके पीछे? कहानी है नंदनी, ये 24 अगस्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड से लौट रहे थे। पोलैंड के रास्ते, पोलैंड का दौरा करने के बाद यूक्रेन गए थे, यूक्रेन से वापस पोलैंड गए और पोलैंड से इंडिया आ रहे थे। रास्ते में उनका विमान पाकिस्तान के एयर स्पेस में 46 मिनट तक रहता है। अब सवाल ये था लोगों के मन में कि 46 मिनट तक आप किसी दुश्मन मुल्क के एयर स्पेस में सुरक्षित थे क्या? लेकिन सवाल ये हिंदुस्तानियों के लिए है। पाकिस्तानियों के लिए सवाल ये है नंदनी कि वहां आखिर ये घुस कैसे गया, विमान कैसे घुस गया, वहां के लोगों को पता क्यों नहीं चला। वहां की सेना, तो वहां की पब्लिक और सेना इस बात को लेकर हैरान है, खास करके वहां की जनता, कि पहले एक अभिनंदन वर्धमान आए थे, हमारे विमान घुस जाते हैं तो ये लोग हमको दौड़ा लेते हैं मतलब। और एक स्थिति ये देखिए कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री का विमान 46 मिनट तक रहता है। लोगों के बीच इस बात की चर्चा चल रही है वहां पे कि आखिर ये हुआ कैसे। तो ये जानना बेहद जरूरी है। ये जब भी कोई बड़े लेवल के लोग, मतलब जैसे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, इनको अगर जाना होता है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर इनको किसी रूट का इस्तेमाल करना है तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं। लेकिन पाकिस्तान वाले अब ये करें कि हमको तो इंफॉर्मेशन भी नहीं दिए थे। अब इसी बात पे विवाद फैला हुआ है वहां। लेकिन ये हो नहीं सकता। आप किसी देश के एयर स्पेस में बिना बताए घुस नहीं सकते हैं। और ये जाहिर सी बात है, पाकिस्तान हर बार की तरह इस बार एक नई बात बता रहा है दुनिया को कि बिना बताए जी हमारे यहां घुस गए, अब पता नहीं क्या होगा हमारा। अच्छा, ये जिस तरीके से पीएम का विमान पाकिस्तान के अंदर आया, कई ऐसी खबरें आई अभिषेक बीते कुछ घंटों में कि हालांकि एक मीडिया हाउस के, अगर मैं रिपोर्ट की बात करूं, उनका कहना था कि ये पीएम का एक सद्भावना का संदेश था। अगर हम अपना विमान लेके कहीं भी अगर चले जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम संदेश दें, ऊपर रहकर के एक सद्भावना का संदेश होता है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की जनता में आक्रोश देखा जा रहा है कि पिछले 24 घंटे से कोई ना कोई सिर्फ यही बात कर रहा है कि पीएम का विमान यहां पे आया कैसे। एक सवाल जो बीते दिनों मैंने देखा भी था कहीं पे, उनका था कि जब पाकिस्तान में पीएम मोदी को न्योता भी दिया गया था आने के लिए, पाकिस्तान की जनता को एक तरफ खुशी भी थी कि हो सकता है अगर पीएम का विमान आया है तो क्या पता वो यहां पे मिलने के लिए भी आए हों। तो इन सब को लेकर के क्या चर्चा चल रही? ये वही वाली बात है कि सद्भावना संदेश अगर देना है तो सद्भावना संदेश देने पाकिस्तान अटल बिहारी वाजपेयी भी गए थे जब बस चली थी। लेकिन पाकिस्तान ने बदले में क्या किया? करगिल दिया हमको। तो सवाल यह है कि शहबाज शरीफ तो चाय पीने का इंतजार कर ही रहे होंगे। वो तो ये कह ही रहे हैं कि हिंदुस्तान हमसे रिश्ते सुधार ले किसी भी कीमत पे, लेकिन वो सुधरना नहीं चाहते। घर के बिगड़े लड़के की तरह हैं कि माँ बाप अपना ले लेकिन हम अपनी आदत नहीं छोड़ेंगे। तो ये कैसे हो सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो रूट था, वो गए थे, लेकिन वहां के पत्रकार, वहां की मीडिया, वहां की जनता ये कह रही है, वो अपने मुल्क की हालत समझ रही है, अपने नेताओं को समझ रही है। आज 57 मुस्लिम मुल्क जो हैं उनमें पाकिस्तान को कोई ये नहीं तवज्जो दे रहा है, जबकि पूरी दुनिया इंडिया को तवज्जो दे रही है। उनसे ये बर्दाश्त हो नहीं रहा है। वो ये कह रहे हैं, शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री आवास में बैठकर, वहां की मीडिया ये बता रही है कि बाकायदा ये देख रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान जब लाहौर से इस्लामाबाद से गुजर रहा था तो कहीं रास्ते में रुके उतरेगा तो नहीं, कहीं मिलने तो नहीं आ जाएंगे नवाज शरीफ की तरह, क्योंकि भाई तो नवाज शरीफ के ही हैं वो। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा नहीं था वो। हालत यह है कि अभी अक्टूबर के महीने में एससीओ की मीटिंग के लिए बाकायदा प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया शहबाज शरीफ ने। यह विमान आने के बाद की बात है, मैं बता रहा हूं, अभी आई थी खबर आज दिन में। और उसके बाद क्या हुआ? नई दिल्ली ने इनकार कर दिया, बोला नहीं जी प्रधानमंत्री आपके यहां नहीं जाएंगे, सुरक्षा की चिंता है हमको। सुरक्षा के लेवल पे और देश के जो रिश्ते हैं उस लेवल पे पाकिस्तान जाना कौन पसंद करेगा? ये सिर्फ वही मसला था कि आपके पास जो रास्ता है पोलैंड से आने का,
वो रास्ता पाकिस्तान से होते हुए था, इसलिए 45 मिनट तक विमान वहां पे था, उस रूट से निकला और अमृतसर के रास्ते प्रधानमंत्री यहाँ आए हैं। एक चर्चा ये भी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान क्या पीओके वाले इलाके में जाएगा। अगर उधर जाता तो पाकिस्तान के लिए ये चिंता की बात थी, क्योंकि खबर ये भी थी कि वहां के लोग अगर उन लोगों ने जब ये सुना, क्योंकि ये पता तो था नहीं किसी को, लेकिन जब उन्होंने सुना तो उनके दिल में ये बात थी कि अगर प्रधानमंत्री आते तो हम लोग स्वागत करते, उनका रैली करते, कोई तैयारी बड़ी करते। लेकिन पीओके वाले रास्ते से मोदी नहीं आए हैं, वो आए हैं अमृतसर वाले रास्ते से। लेकिन अभिषेक, इन सब के बीच में सवाल एक जो यही जिस पे झड़प चल रही है कि जब पीएम मोदी पोलैंड गए थे तो पाकिस्तान पे जब उनका विमान वहां पे घूम रहा था तो एक पिक्चर भी वायरल हुई थी, आपको याद होगा, कि जब पीएम मोदी प्लेन में बैठकर कुछ पेपर्स को देख रहे हैं। कुछ लोगों का ये आकलन भी हुआ कि क्या पता वो पाकिस्तान को, जिस तरह से उनका एक बयान वायरल होता रहता है हमेशा सोशल मीडिया में, क्या पता पाकिस्तान का कोई वो ऊपर से दौरा कर रहे हो, क्या पता वो पाकिस्तान का कोई एक कोना देख रहे हो। क्योंकि लोगों का सवाल तो यही था कि भाई जब वो पोलैंड गए थे तो फिर उनका विमान 46 मिनट तक पाकिस्तान के ऊपर क्या कर रहा था। नहीं, इस सवाल को देखिए ऐसे समझने की जरूरत है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं तो उसके बाद से उनका विमान 4 बार पाकिस्तानी एयर स्पेस में जाता है। एक नहीं, 4 बार गया है पाकिस्तानी एयर स्पेस में, और वो बीते 3-4 महीने की घटना है। जब वो रूस गए थे तब भी गया था, जब मॉस्को से लौट रहे थे, वियना होते हुए लौट रहे थे, तब भी विमान वहां गया था, एक बार और गया था, और उससे पहले अभी जब पोलैंड जा रहे थे तब भी उनका विमान गया था, लेकिन उसकी चर्चा नहीं हुई। जब वापस आए तब इसकी चर्चा होने लगी। तो बात देखिए ये है कि पाकिस्तान को चिंता इस बात की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान जिस हिसाब से हमारे आसमान में उड़कर चला गया, वो भी ये जानते हैं कि एटीसी को ही इन्फॉर्म होता है, लेकिन सियासत की बात ऐसी है कि उनको ये डर लग रहा है कि कहीं हमारे रडार सिस्टम में ना पकड़ आने वाला कोई विमान भारत ना भेज दे और हमारे कुछ इलाके ना साफ हो जाए। क्योंकि ये तो खुली चेतावनी भी है ना, आप सद्भावना संदेश ठीक है हम मानते हैं, लेकिन ये तो खुली चेतावनी भी है कि पाकिस्तान हमारा था, हमारा जब मन होगा हम लाहौर घुमाएंगे, आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, लाहौर की धरती पे घुमाएंगे। और वो भी सीएम योगी आदित्यनाथ तो खुलकर कहते हैं कि या तो पाकिस्तान बचेगा या विलय होगा, या तो उसका विलय होगा या खत्म हो जाएगा। तो ये पहले सीएम योगी का बयान आया, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान गया, तीसरी बार में 4 बार विमान जाना सद्भावना संदेश है या फिर पाकिस्तान को समझाने की कोशिश है कि तुम सुधर जाओ, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। कहा नहीं जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कुछ करते हैं अभिषेक, उसके बाद तुरंत एस जयशंकर का बयान आ जाता है। मैं चाहूंगी एक बार आप हमारे दर्शकों को एस जयशंकर के बारे में बताइए कि उनका क्या कहना है जब पीएम मोदी के इस विमान की चर्चा होने लगी। नहीं, जब ये वहां एयर स्पेस में थे, पाकिस्तानी एयर स्पेस में, तो अच्छी बात ये थी कि विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जो कि उनके साथ पोलैंड और यूक्रेन दौरे पर गए थे, वो भी उस वक्त वहीं थे। और खबर ये तक आई है कि डोभाल, जो खुद कई साल तक पाकिस्तान में रहे हैं, वो ऊपर से ही जायजा ले चुके थे कि क्या चल रहा है, कहाँ क्या है।